सभी शिव भक्तों को मेरी तरफ से सावन के शुरुआती महीने की लाख लाख बधाई हो। सावन का महीना शुरू हो चुका है। आज 11 जुलाई को पहला सावन का दिन है और 14 जुलाई से सावन के सोमवार जो है शुरू होने वाले हैं। इसी बीच सावन के महीने का क्या महत्व है, सावन का महीना अगर व्रत रखते हैं और शिव भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उससे क्या लाभ होगा, क्या प्राप्ति होगी, इन सब की जानकारी के लिए और सावन के महीने की महानता के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं स्वामी श्री निवास आचार्य जी महाराज, अर्चित पुरोहित प्रमुख और धर्माचार्य प्रमुख पंजाब विश्व हिंदू परिषद, जो हमें इस बारे में बताएंगे कि सावन का महीना शुरू हो रहा है, कितने सोमवार आ रहे हैं और हर सोमवार व्रत रखने से लड़कियों को और महिलाओं को भगवान शिव से क्या आशीर्वाद मिलने वाला है। तो स्वामी, सबसे पहले तो जय श्री राम, राम राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय साहब, जैसे आज 11 जुलाई है और सावन का महीना आज से शुरू हो गया है और 4 सोमवार इस महीने में बताए जा रहे हैं। 14 जुलाई से पहला सोमवार है और 18 जुलाई से जो शिव भक्त कांवड़ी हैं वो अपने कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि सावन के महीने की महत्वता क्या है। देखो, श्रावण का जो महीना है इसका महत्व तो ये है कि सबसे पहले हरियाली का प्रतीक है। दूसरा महत्व तो ये है कि श्रावण मास में जो है भगवान शंकर जी की प्रसन्नता का पात्र है। समुद्र मंथन हुआ, जब समुद्र मंथन हो रहा था, श्रावण का महीना था, तो समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले, पारिजात मणि निकली, कामधेनु गाय निकली, चंद्रमा का प्राकट्य हुआ, लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। जैसे ही 14वें रत्न निकले और इसके बाद में विष निकला, तो जब विष निकला तो विष को जो है देवादिदेव महादेव को आग्रह किया, सभी देवताओं ने प्रार्थना की, तो भोलेनाथ जी आए और उन्होंने विष का पान किया। जब उन्होंने विष का पान किया तो उन्होंने विष को कंठ में धारण कर लिया। जब कंठ में धारण किया तो कंठ नीला पड़ गया, तो मेरे भोलेनाथ का एक नाम और बढ़ गया, नीलकंठ महादेव पड़ गया। तो श्रावण मास के महीने में जो जैसे ही नीलकंठ पड़ा तो इसके बाद में थोड़ा सा क्या है कि जब विष हलाहल विष था, जब पान किया तो उनके कंठ में जो है जलन होने लगी। जब जलन होने लगी तो सभी देवता प्रार्थना कर रहे थे। देवताओं ने विश्वकर्मा जी को, शिल्पी को बुलाया, वैद्यों को बुलाया और बुलाकर के वैद्य ने देखा कि इनके जो है गले में जलन हो रही है, इन्होंने हलाहल विष पान किया है। तब उन्होंने जो कच्चा दूध लस्सी बनाई और उन्होंने भंग इसका लेपन किया। लेपन करने से ठंडक पहुंची, उनको आराम मिला। तो उसी समय देवता प्रसन्न हुए, कहा कि देवादिदेव महादेव, ये श्रावण का महीना आपको बहुत प्रिय है क्योंकि प्राकट्य का जो है आपका महीना है। तो श्रावण के महीने में जो भी भक्त कोई दुग्ध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, इससे भोलेनाथ जी की प्रसन्नता होती है, प्रसन्न होते हैं, उनको आराम मिलता है। इसलिए श्रावण का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जो भी कोई भक्त श्रावण के महीने में श्रद्धा से शिव अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनको अनन्य कोटियों का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे जो श्रावण का महीना है, आज सावन शुरू हो चुका है, कितने सोमवार सावन कहेंगे, क्योंकि 14 जुलाई से पहले सोमवार बनेगा, और इस दिन लोग कैसे भगवान शिव को खुश कर सकते हैं, कैसे भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, और शिव भक्त कांवड़ियों के लिए क्या कहना चाहते हैं। देखो, इसमें जो श्रावण के महीना जो है, इसमें देखा जाए तो 5 सोमवार का विधान है इसमें, और शिव कांवड़िया जो आते हैं ये भोलेनाथ के परम प्रिय होते हैं, क्योंकि ये गंगा जल लेकर के आते हैं। तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि गंगा जल है क्या चीज़। जैसे कई लोग प्रश्न कर देते हैं कि गंगा जल क्या है, तो ये गंगा जल जो है ये अमृत है, ये साधारण जल नहीं है। आप सभी जानते हो कि जल को रख लो, गंगा जल को रख लो तो गंगा जल कभी खराब नहीं होता, इसका एक प्रतीक है। तो जब ये गंगा जी का बहुत बड़ा महत्व है, जैसे मान लीजिए एक बार का वो था कि बावन भगवान राजा बलि के यहाँ गए, 3 पग धरती दान में लेने का संकल्प किया, तो एक पैर को इतना लंबा कर दिया कि ब्रह्मलोक में पहुँच गया। जैसे ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मेरे भगवान विष्णु के चरण हैं, तो उन्होंने अपना कमंडलू लिया और उन चरणों को धुल लिया।
जल जैसे ही जी। चरण धुले और चरणों का जो चरणामृत था वो कमंडलू में रख लिया। रखने के बाद वो गंगा जल बन गया और एक पैर को पाताल तक नाप लिया। तीसरे पैर से राजा बलि का संकल्प पूर्ण किया। तो जो गंगा जल है वो पृथ्वी पर कैसे आए? तो सगर के 60,000 पुत्र थे, तो ऋषि के आश्रम में गए, समीक ऋषि के आश्रम में उनकी मजाक उड़ाने लगे। तो इससे लोगों को, भक्तों को ये ज्ञान होता है किसी विद्वान, किसी संत महापुरुष की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। भजन कर रहे थे, उन्होंने सगर के पुत्रों ने देखा कि भजन में लगे हैं, हमको पिपासा लग रही है, हमारी तरफ ध्यान नहीं है, कहीं ढोंग कर रहे होंगे। जब उन्होंने देखा तो उनके नेत्र खुले तो सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। सगर आए, कहा कि ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि अब इनकी मुक्ति का कारण क्या है? बोले गंगा जी को प्रकट करो। जब गंगा जी इस धरातल पे आएंगी तो इनकी जो अकाल मृत्यु हुई है उनका उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। जब उन्होंने जो है सगर ने तपस्या की, गंगा जी नहीं आई। सगर के पुत्र अंशुमान हुए, अंशुमान ने तपस्या की, गंगा जी प्रकट नहीं हुई, 2 पीढ़ी हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप ने तपस्या की, फिर भी गंगा जी नहीं आई, 3 पीढ़ी हो गए। अंशुमान के पुत्र भागीरथ हुए, दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए, तो इसी पीढ़ी में भागीरथ ने तपस्या की तो गंगा जी प्रसन्न हो गई। जब प्रसन्न हुई तो गंगा जी ने कहा कि मैं ब्रह्मलोक से आऊंगी तो पृथ्वी को फाड़ के पाताल में चली जाऊंगी। तो बोले एक कार्य करो, आप शिव जी को प्रसन्न करो। जब उन्होंने शिव जी की प्रार्थना की, शिव जी प्रसन्न हुए, तब गंगा जी ब्रह्मलोक से आई उत्तरी भाग पर। फिर इसके बाद सप्तऋषि मंडल पर आई, सप्तऋषि मंडल से होते हुए भगवान भोलेनाथ जी की जटा पर आई, बेग को सहन किया। जब जब इस धरातल पर कष्ट आया तो देवादिदेव महादेव ने इसका समाधान निकाला और कष्ट को सहा। चाहे वो लाल विष निकला हो, चाहे गंगा जी का अवतरित हो, तो भोलेनाथ जी की जटा पर आई। जटा से गंगोत्री गौमुख से निकलना प्रारंभ हुआ। तो सगर के 60,000 जो पुत्र थे वहाँ भागीरथ जी आगे जा रहे थे, जल का स्पर्श होते ही उनकी मुक्ति हो गई। तो गंगा जी एक अमृत है। नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। गंगा एक अमृत, अमृत ध्रुव संयुतम। गंगा गंगत यो भ्रियात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विशुलोकम तो गच्छते। गंगा गंगा 400 किलोमीटर से पुकारा जाए स्नान करते समय तो भी गंगा का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो गंगा जी इस धरातल पर इस प्रकार से आई। वही गंगा जल जो विष्णु को प्रिय है, भगवान विष्णु के चरणों से निकले हैं, वही गंगा जल कावड़िया लेकर के आते हैं और देवादिदेव महादेव भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं। तो भोलेनाथ की इतनी प्रसन्नता हो जाती है कि प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को वो आशीर्वाद देते हैं। जो भी कोई मन की कामना हो हर प्रकार से वो पूर्ण करते हैं। इसलिए जो है गंगा जल का चढ़ाना जो है कावड़िया चढ़ाते हैं और फल प्राप्त करते हैं। अब जैसे 18 जुलाई से शिव भक्त कावड़िए गंगा जल लेने के लिए जाएंगे, तो इसमें कई नए भक्त होते हैं जो पहली बार जाते हैं। तो उनको क्या होता है कि हरिद्वार पैदल जाने के लिए और आने के लिए वो भांग का या सूखे का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसको प्रसाद भी बताया जाता है कि भगवान शिव का प्रसाद है। क्या ये सही है आपके मुताबिक? देखो ऐसा है कि इसमें 2 विषय हैं। जैसे वेद में लिखा है कि विजन दनो हो कब्र दिनो विशल्यो, भोलेनाथ को भांग का चढ़ाई जाती है। वो क्यों चढ़ाई जाती है, इससे मैंने आपको बताया कि भोलेनाथ ने, देवादिदेव महादेव ने जब इसका पान किया, लाल विष का, तो उनके कंठ में जो जलन हो रही थी, इसके लिए सिर्फ लेपन किया है देवताओं ने। जो वैद्य थे देवताओं के, उन्होंने लेपन किया है भांग का और दुग्ध का, जिससे कि ठंडक पहुँचे, लेकिन पान करने के लिए नहीं बोला। आजकल जो नौजवान पीढ़ियां हैं वो कहते हैं भोलेनाथ ने सेवन किया है तो हम भी करेंगे। तो मैं कहूँगा कि भोलेनाथ ने, ठीक है भोलेनाथ ने सेवन किया, आपकी बात मान ली, तो भोलेनाथ ने तो हलाहल विष निकला था उसको सेवन किया। चलो भोलेनाथ हैं, देवादिदेव महादेव हैं, ज़्यादा पी लिया, आप उनके अंश हो, आप भक्त हो, तो थोड़ा लेके देख लो क्या होगा। तो भोलेनाथ की तो देवादिदेव महादेव हैं, वो तो सर्वोपरि हैं। तो कहने का भाव यह है कि जो कावड़िया जाते हैं, ठीक है प्रसाद के रूप में थोड़ा सेवन कर लो, लेकिन इसको शास्त्रोक्त विधान नहीं है कि भांग और ये सब करना चाहिए, क्योंकि ये सब नशे में आती हैं और भोलेनाथ ने कभी ऐसा कोई नशा नहीं किया वेदों में जो लिखा है। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही प्रार्थना है भक्त लोगों से, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करो तो अच्छा रहेगा।
क्योंकि भोलेनाथ तो देवादिदेव महादेव हैं, तो इसलिए जो है ये शास्त्रोक्त बात नहीं है, तो इसलिए सेवन नहीं करना चाहिए। तो आखिर में जैसे सावन से ही व्यापार शुरू हो जाता है, सावन से ही त्यौहार शुरू हो जाते हैं, तो व्यापारी लोगों के लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ये श्रावण का महीना इस साल कैसा बीतने वाला है? देखो, श्रावण का महीना इस साल व्यापारियों के लिए सबकी ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि श्रावण का महीना प्रारंभ होता है तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं, जितने भी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। अभी देव सोए हुए हैं, देवठान एकादशी आएगी, इससे विवाह भी प्रारंभ हो जाएंगे, तो इसमें खरीदारी भी प्रारंभ हो जाती है। तो अब की बार जो श्रावण के महीने से प्रतीक होता है कि व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए, सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है जी। तो ये थे स्वामी श्रीनिवास आचार्य जी महाराज, जिन्होंने श्रावण महीने के लिए भक्तों को बताया और श्रावण महीने का महत्व बताया, पूरी जानकारी श्रद्धालुओं को दी। तो इन शब्दों के साथ आपसे लेते हैं विदा। जय श्री राम, राम राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।